अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, वेलकम टू फॉरेक्स यूके एंड हियर आई एम विद एन एनालिसिस ऑफ गोल्ड, जीबीपी, जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी एंड अदर फॉरेक्स पेयर्स। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज के एनालिसिस से और देखते हैं कि मार्केट क्या सिनेरियो बना रही है। सबसे पहले तो आज फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर न्यूज़ की बात करें तो अगर न्यूज़ की बात करें तो आज एक इम्पोर्टेंट डेटा है प्लांट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, पीपीआई का डेटा है। तो उसके अंदर मार्केट जो है ना, जो एवरेज मूव ले सकती है वो 100 पिप्स के अराउंड है। ठीक है, अराउंड 100 पिप्स मार्केट मूव ले सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ये बाद में पता चलेगा कि मार्केट में अगर तीनों न्यूज़ के अंदर डॉलर की न्यूज़, तीनों न्यूज़ के अंदर डॉलर बुलिश हुआ तो मार्केट एक ही डायरेक्शन पकड़ेगी, बेरिश हुआ तो मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगी। लेकिन अगर किसी तरह से ये सिनेरियो बन जाता है कि कुछ न्यूज़ के अंदर डॉलर बुलिश होता है, कुछ में बेरिश होता है, कुछ में, तो मार्केट जो है ना बाय साइड की भी लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस खाएगी और सेल साइड की भी स्टॉप लॉस खाएगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं। और जो मुझे अच्छा लेवल इस वक्त जो मिल रहा है सेल के लिए और बाय के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना, एक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ने अपनी सेल की एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो ये 27 से 31 का जो जोन है ये सेल के लिए इम्पोर्टेंट है। 27 से 31 का जोन जो है वो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड जोन सेल के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, 13 से 17 का जोन। ठीक हो गया, 13 से 17 का जोन। ये दो जोन सेल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो जोन है ना 13 से 17 वाला, ये न्यूज से पहले पहले वैलिड है, क्योंकि इस वक्त जहां पे करंट मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक, ओपन इंटरेस्ट के अंदर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और डे के कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ऊपर हुई है और मार्केट जो है ना वो डे की सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया होता तो इसका मतलब बायर्स ऐड होने थे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया नहीं है, ओपन इंटरेस्ट उल्टा कम किया है और क्लोजिंग ऊपर कर दिया। इसका मतलब सेलर निकले हैं, कोई ना कोई निकला है, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, इसका मतलब सेलर निकले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाय में आपने देखना है। ठीक है, हो सकता है सेलर की प्रॉफिट टेकिंग हो, लेकिन ओवरऑल जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ओवरऑल ये देखें डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो फिर जो है ना मार्केट तब अभी भी सेल में जा सकती है। तो यानी कि, लेकिन अगर मार्केट ने फिर और सेल में ले जाना होता तो यहाँ पे सेलर्स बढ़ते, मार्केट में सेलर नहीं बढ़े, कम हुए। तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि मार्केट जो है ना आज कंसोलिडेशन करेगी और लोगों की लिक्विडिटी खाएगी और एक बड़ा मूव लेने से पहले लोगों की लिक्विडिटी स्वीप करेगी। ठीक है, मार्केट में लोग निकले हैं, ठीक है, समझ रहे हो, मार्केट में लोगों की लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, मार्केट दोनों साइड पे, बाय साइड पे, सेल साइड पे, दोनों साइड पे मूव ले सकती है। क्लियर होगी बात, और ये मैं न्यूज के हवाले से भी जो है ना प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, यानी कि अपना फेज जो है, समझ रहे हो। इसी तरह बाय की अगर मैं बात करूं तो मुझे बाय के अंदर जो जोन दिख रहा है वो ये वाला है, 84 से 87 का जोन। ठीक है, कौन सा जोन दिख रहा है, 84 से 87 500 का जोन। ये मैंने कल भी बच्चों को बाय के लिए दिया था, लेकिन मार्केट न्यूज के अंदर नहीं आई, मार्केट यहीं से वापस चली गई थी। तो दैट इज स्टिल वैलिड। ठीक है, ये न्यूज के अंदर भी वैलिड रहेगा। अगर मार्केट 2005 से ऊपर ऊपर रही, न्यूज मार्केट मतलब कि एट द टाइम ऑफ द न्यूज अगर मार्केट 2005 से ऊपर है तो 85 से 87 वाला भी जोन वैलिड है और 27 से 31 वाला जोन भी वैलिड है। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसी तरह अगर हम सेल के जोन की बात करें तो सेल का इससे ऊपर कोई मुझे जोन नहीं नजर आ रहा, अनलेस और अनटिल 42 से 44 का जोन हो सकता है। 42 से 44 का जोन हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि इसके इसके नीचे कोई मुझे जो है ना जोन नहीं दिख रहा। ये बल्कि 41 820 से लेके 44 का जोन देख लो। ठीक है, ये जोन है एक। और तीसरा जोन जो है वो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, वो ये वाला जोन है, वो ये है 54 से 57 का जोन। ठीक है, ये तीन जोन सेल के लिए हैं, एक जोन बाय के लिए है। सेकंड जोन जो बाय के लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 70 से 73 का जोन है। वो भी मार कर लो, ये वाला जोन तकरीबन बनेगा 70 से 73 का जोन। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी बाय के लिए वैलिड है। ठीक है, अच्छा, गोल्ड के जो है ना जोन्स हो गए, न्यूज के अकॉर्डिंगली बता दिया कि जो करीब करीब जोन है वो वैलिड नहीं है, जो दूर दूर है वो वैलिड रहेंगे।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में एक ही तरह की न्यूज आती है तो मार्केट ने सीपीआई की तरह पिछले जो जोन्स हैं वो भी जो है ना मिटिगेट कर सकती है। तो इसीलिए न्यूज का ध्यान रखना कि न्यूज जो है ना वो एक तरह की आई तो मार्केट डायरेक्शन पकड़ेगी, डायरेक्शनल मूव होता है फिर, ठीक हो गया, समझ रहे हो। इसके अलावा अगर कोई मार्केट में ट्रेड बनी या फिर ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ ना कुछ सिनेरियो बना तो मैं ग्रुप में बता दूंगा आपको, आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट दी हुई है, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है। अगर जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो मार्केट ने जो है ना आ, बहुत ही खूबसूरत हमारे जोन से ही उठी है, बल्कि ओए होए होए, वाह। अच्छा जी, मैं रिमूव ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो जीबीपी जेपीवाई में बाइंग का जोन देख रहा हूँ ना, वो ये वाला है, ये सपोर्ट है सारी, ठीक है। वो ये वो सारी की सारी ये सपोर्ट है। इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे यहाँ से करूँ तो यहाँ तक, ठीक है। ये सपोर्ट सारी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड है और ये क्या जोन बन रहा है जी, 188.200 से 187.964 का, ठीक है। ये बाइंग का जोन है और नीचे आपका 700 का एसएल आएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर सेलिंग के जोन की बात की जाए तो 30 मिनट के अंदर जो मुझे सेलिंग जोन दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये सेलिंग जोन है, ठीक है। ये क्या सेलिंग जोन बन रहा है, 189.686 से लेके 858 का जोन, ठीक हो गया। यहाँ से भी आप सेल देख सकते हो। ये भी इंशाल्लाह एक सेल के जोन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। मार्केट बहुत हाई लगा चुकी है। मार्केट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो फुल रेजिस्टेंस पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सेल होगी, क्योंकि मार्केट में बेसिक ट्रेंड सेल बाय का चल रहा है, तो हम बेसिक ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही अपनी पोजीशंस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये मार्केट का एक ट्रेंड है, ठीक है। इसकी जो है ना अब खासियत एक और भी है मुझे यहाँ से जो दिख रही है चीज, वो ये है कि हम लोग जो है ना इसको एक तरह से और भी देख सकते हैं एज ए सपोर्ट में, अगर इसकी निकालना चाहूँ तो इसी ट्रेंड की बेस पे निकालता हूँ, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड की बेस पे देखा जाए तो मार्केट जो है ना ये सिनेरियो प्ले कर सकती है। मैं इसको जो है ना आपको, अगर यानी कि ये सपोर्ट टूटती है ना तो जो मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो इधर कहीं से होगी, समझ रहे हो। जो मैंने जिस तरह से किया है, ठीक है। इसको जो है ना बनाना सीखना है आपने। अब इस लेवल पे हमें सपोर्ट इस लाइन के हिसाब से मिल रही है, तो अब हमने इस लेवल पे देखते हैं कोई अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाए तो हमारी एंट्री को जो है ना री कर देगा। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मुझे ऑर्डर ब्लॉक अगर मिल सकता है तो वैसे तो वो मिटिगेटेड है, लेकिन वहाँ वहाँ पे जो है ना इस हिसाब से जो डिमांड बन रही है ना, वो जोन जो बन रहा है वो ये वाला जोन, ठीक है। वो क्या जोन है, वो ये वाला जोन है। बल्कि वो नीचे, इससे नीचे है तो इसको नीचे हम करेंगे। तकरीबन ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है। ये वाला, ठीक है। ये जोन बन रहा है जी। इस जोन के ऊपर आप बाय देख सकते हो, ये बाय का जोन, इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। ये हमने जो है ना जिस बेस पे लिया हुआ है, तो अब जो बाय का जोन है तो वो बाय का जोन बन रहा है 393 से लेके 186.060 का, ठीक हो गया ना। यहाँ से आपने बाय देख सकते हो, यहाँ से आप बाय देख सकते हो, क्लियर होगी बात। और थर्ड बाय का जो जोन मुझे दिख रहा है वो ये वाली सपोर्ट है। वो ये अच्छी सपोर्ट है, लेकिन देखते हैं मार्केट क्या सिनेरियो बनाती है। पास्ट के अंदर मार्केट ने हाँ गुड है, ठीक है, सपोर्ट ठीक है। मार्केट में पहले भी यहाँ से मार्केट ने एक बाइंग की एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो अगर मैं इसी को पूरी सपोर्ट को, सिर्फ इसी को सपोर्ट को मार्क करूं तो मैं देखता हूं कि मार्केट एक अच्छी सपोर्ट देगी यहाँ पे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट का जोन है 185.656 से लेके 185.279 का, यहाँ से भी जीबीपी जीपीवाई का एक बाय का जोन है, ठीक है। दो तीन बाय के आपके जोन मिल गए आपको, ठीक है। ये वाला जो बाय का जोन था ये चल चुका है, आप इसको रिमूव कर लो, दो ही बाय के जोन है, ठीक है। ये पहले मैंने जोन मार्क किया हुआ था, ये चल चुका है, ठीक है। दो बाय के जोन है अब, और एक सेल का जोन है, ठीक है। सेल अगर यहाँ से नहीं होती, ये सेल लग जाता है तो फिर मार्केट जो बेसिक ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू करेगी, इसलिए हम ज्यादातर बाय ही देखेंगे। तो वो मैंने आपको जोन बता दी है, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा, यहाँ पे भी मार्केट ने जो है ना कुछ एक्टिविटी की हुई है। इसको मैं 30 मिनट के अंदर अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पे अगर कोई जोन मिल गया है मुझे, ये है जी 30 मिनट के अंदर टू कैंडल रिट्रेसमेंट का जोन,
तो ये भी जोन बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी हम लोग ट्रेड देखेंगे। ये सेकंड जोन है आपका बाय का। क्या जोन बन रहा है? 187,529 से लेके 187.340 का जोन। 187,529 से लेके 187,340 का जोन। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की बेस पे है। ये बाय का जो है ना एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो उसका जोन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ से भी बाय आपको दिख सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है? यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने कहा, ओए होए हो, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे जो है ना ट्रेड का जोन बनाया हुआ था कि यहाँ से बाय होगी। वो देखें, अल्लाह पाक ने जो है ना बाय कर दिया वहां से। ओहो, ये मैंने ट्रेड नहीं ली। खैर, इसको रिमूव कर देते हैं अब। और अब जो मैंने सेल के जोन बनाए हुए हैं ना, सेल के जोन्स की अगर मैं बात करूं, बल्कि मैं सारी ड्राइंग रिमूव, बल्कि नहीं, सेल के जोन्स की अगर मैं चलो रिमूव कर ही देते हैं आपके लिए, और क्या याद करोगे। अच्छा, सेल बाय के जोन्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो नेक्स्ट बाय का जोन जो एक मिल रहा है वो ये सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ने एक प्रॉपर बाय की एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है, तो ये एक बाय का जोन हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो और बाय का जोन अब यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने जो है ना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है और पिछला हाई को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से जो है ना एक स्कैल्पिंग के लिए जो है ना बाय का जोन बन सकता है 910 से लेके 821 तक, ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो प्रॉपर ये जोन जो है ना ये टेस्ट हो चुका है, तो इसी को इधर ही रखो फिर। 800 से लेके 910 का जोन ये स्कैल्पिंग के लिए बाय के लिए ठीक है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। इसका छोटा एसएल होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सेल के जोन की बात करूं तो सेल का जोन अगर मैं देखूं तो मार्केट जो है ना एक प्रॉपर बाय के ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो इसलिए हम लोग बाय के जोन जोन ज्यादा देखेंगे। सेल का जोन जो है ना हम कम ही देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ लाजमी हूँ अभी सेल का जोन क्या बन रहा है। फिलहाल मैं इसका जरा ना ट्रेंड देख लूँ, क्या सिनेरियो मार्केट बना रही है इसके साथ, और क्या इसमें बेहतरी हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके मैं ट्रेंड की बात करूं तो इसमें बाय का ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने जो है ना ब्रेक किया है कहीं ना कहीं इसको, ठीक है। लेकिन अभी अपना पिछला स्विंग हाई तोड़ा नहीं है, इसको यहाँ से हम लोग बाय में स्टिल देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक जो है ना मार्केट यहाँ से भी जो है ना एक सेल की ट्रेड दे सकती है, क्योंकि मार्केट ये कर रही है, हाई कर बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो मार्केट अब यहाँ से एक स्कैल्पिंग के अंदर सेल की ट्रेड दे सकती है। ये जोन क्या बन रहा है? 150.432 से लेके 150.597, 150.430 से लेके 150.600 का लेवल सेल के लिए जो है ना 70% चलने के चांस हैं इसके, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर बेसिक ट्रेंड फॉलो करती है फिर मार्केट ये हाई भी तोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हो गया, ये थोड़ा सा फ्रेश पड़ा हुआ है। यहाँ से मार्केट जो है ना आपको ट्रेड दे सकती है। देखते हैं देती है कि नहीं, अल्लाह हाफिज, सॉरी अल्लाह खैर करे। इसी तरह जो है ना सेल का जोन जो है ना यही है, इसके अलावा सेल का जोन कोई नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, दो बाय के जोन हो गए, एक सेल का जोन हो गया। बाकी आज के लिए दो बाय के जोन ये मोर देन इनफ है, मार्केट इससे ज्यादा ट्रेड नहीं दे सकती, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जीबीपी, सॉरी यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है? अच्छा जी, अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूँ ना, तो ये मैंने लेवल लगाया था जो कि अब चल चुका है, और मैंने ट्रेड इसमें भी नहीं ली। अब मैं फिर दोबारा इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं बात करूँ यूरो यूएसडी की, तो मुझे जो है ना वो ये बल्कि लेवल चल चुका है। यूरो यूएसडी की अब ट्रेड अगर बाय में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है वो ये वाला है, ठीक है। ये पिछली रेजिस्टेंस है 1 2 3, मार्केट गई यहाँ से दोबारा बाय हो सकती है। ये क्या प्राइस बन रही है? 1.07320 से लेके 506 का लेवल एक। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो ये सारे लेवल मिटिगेटेड है, यहाँ पे कोई फ्रेश लेवल नहीं है, सिर्फ यही लेवल है जो कि सेल की ट्रेड जो है ना अभी वैलिड है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर सेल के लेवल की बात करूं तो एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मुझे ट्रेड मिल सकती है 1.07915 से लेके 1.08 058 का जोन, ठीक हो गया। ये रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए और कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाऊं, तो मैं अपना रेजिस्टेंस का जोन जो है ना मैं सेकंड फाइंड कर सकता हूँ। तो उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट के मुताबिक तो है ना 50% ये बन रहा है मेरा। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो देखता हूँ मैं कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट के मुताबिक
यहाँ पे मेरा जोन बन रहा है जी, यहाँ से मार्केट जो है ना एक सेल की ट्रेड दे सकती है हमें। इसको मैं मार्क कर लिया, ठीक है। और अब छोटे टाइम फ्रेम में इसका कोई देख लेते हैं कि अगर मार्केट ने इधर कोई एविडेंस इस जोन के अंदर दिया हुआ है, कोई ब्रेकर ब्लॉक हमें मिल जाए तो देखा जाए तो इस जोन के अंदर फिलहाल तो कोई ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। 5 मिनट के अंदर भी, हाँ है, 5 मिनट के अंदर है। वो ये जोन टोटल बन रहा है, ठीक है। अब हम पिछले को रिमूव कर देंगे। अच्छा जी, ब्रेकर ब्लॉक मिल गया है और 5 मिनट के लिहाज से हमें जो है ना हमारे लिए ये जोन बन रहा है सेल का 1.08414 से लेके 514 का। 1.08414 से लेके 514 का जोन जो है ना वो सेल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। वो बेसिकली ना मार्केट बड़े बड़े जो ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड लगाती है ना एक, उस जोन की 50% रिट्रेसमेंट पे मार्केट जो है ना सेल की ट्रेड भी दे सकती है। तो ये वाला जोन इस बेस पे मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। जोन 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जोन वही होगा जहां से मार्केट ने अपनी सेल की एक्टिविटी स्टार्ट की है। वो जोन होगा, वो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। ये सारा का सारा ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, दोबारा मार्केट इधर से सेल दे सकती है। क्या जोन है जी? 1.08 से लेके 1.08900 का जोन है। यहाँ से मार्केट आपको सेल की ट्रेड दे सकती है, समझ रहे हो। यूरो यूएसडी का हो गया, जीबीपी जेपीवाई का हो गया, यूएसडी जेपीवाई का हो गया, ठीक है। गोल्ड का बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बल्कि एक और लेवल मुझे मिल गया है 5 मिनट पे यूरो यूएसडी का सेल का, नहीं बल्कि ठीक है वो मिटिगेटेड है। वहां से मार्केट जाना मुश्किल ही ट्रेड देगी, ठीक है। यही है जी आज के लेवल्स। एयूडी यूएसडी और एनजेड यूएसडी स्लो पेयर्स हैं। बच्चे कहते हैं कि सर उसमें हम ट्रेड करते नहीं है, तो इसलिए मैं आपको उनके एनालिसिस नहीं दूंगा। इनके इनफ है इंशाल्लाह, इनके चलेंगे इंशाल्लाह, आपको फायदा होगा। इन लेवल्स के ऊपर अगर आपने कोई भी आपको एविडेंस मिलता है, जो भी एविडेंस देखते हो, कैंडल्स का देखते हो, चार्ट पैटर्न देखते हो, इंडिकेटर्स देखते हो, कोई स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस देखते हो, कोई स्मार्ट मनी के मुताबिक पैटर्न देखते हो, मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो, यहाँ पे अगर आपको एविडेंस मिलता है तो वो आपका ज्यादा वैलिड होगा। उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।